दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फल की जिसे आयुर्वेद में त्रिदोष नाशक कहा गया है, यानी शरीर के वात, पित्त और कफ तीनों दोषों को संतुलित करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही पपीता कुछ लोगों के लिए जहर भी साबित हो सकता है? जी हाँ, अगर आप गलत तरीके से, गलत समय पर या फिर गलत चीज़ों के साथ पपीता खाते हैं तो इसके फायदे उल्टा नुकसान में बदल सकते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पपीता खाने के बड़े फायदे, किन लोगों को पपीते से परहेज करना चाहिए और आयुर्वेद के अनुसार सुरक्षित व सही तरीका पपीता खाने का क्या है। तो चलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप एक छोटे से फल की ये बड़ी सच्चाई पूरी तरह से समझ सकें। अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। पपीते को संस्कृत में मधुकर्कटी कहा गया है। आयुर्वेद के अनुसार यह फल हल्का मीठा, पचने में आसान और पाचन क्रिया को तेज करने वाला होता है। इसमें मौजूद पेपेन एंजाइम और काइमोपेपेन हमारे पेट के अंदर जमी हुई गंदगी और अपच को दूर करते हैं। अगर आपको कब्ज, गैस या पेट फूलने की समस्या रहती है तो रोज सुबह खाली पेट 3 से 4 टुकड़े पके पपीते खाने से बड़ी राहत मिलती है। पपीता पाचक रसों को बढ़ाता है और आंतों को साफ करता है। इससे पेट हल्का और एनर्जी लेवल बेहतर महसूस होती है। अगर आपको कब्ज की समस्या बहुत ज़्यादा पुरानी है तो पपीता खाने के अलावा रात को सोने से पहले एक काम जरूर कीजिएगा। रात को 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ आधे चम्मच की मात्रा में ट्रिफला चूर्ण का सेवन करें और सुबह खाली पेट पपीता खाएं। असर चमत्कारी होगा, आपको बेहतरीन फायदे मिलेंगे, आपका पेट अच्छे से साफ होगा। पपीता एक प्राकृतिक डिटॉक्स फूड है। इसमें मौजूद फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर में जमा विषैले पदार्थों को यानी टॉक्सिन्स को बाहर निकालते हैं। इससे त्वचा साफ और चमकदार बनती है और चेहरे की डलनेस खत्म होती है। नियमित रूप से पपीता खाने से खून साफ होता है। इसके अलावा पपीते में मौजूद विटामिन ए, विटामिन सी, ई और बीटा कैरोटीन त्वचा को गहराई से पोषण देते हैं। स्किन की झुर्रियां, डलनेस और डार्क स्पॉट को कम करते हैं। अगर आप ग्लोइंग और नेचुरल स्किन चाहते हैं तो हर रोज सुबह थोड़ी मात्रा में पपीता जरूर खाया करें। इसके अलावा पपीते में मौजूद लाइकोपीन और फोलेट ब्लड में कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। ये हृदय की धमनियों को साफ रखते हैं और ब्लड फ्लो को बेहतर बनाते हैं। इससे हार्ट अटैक और ब्लॉकेज का रिस्क काफ़ी घट जाता है। पपीता दोस्तों आंखों की रोशनी के लिए भी वरदान है। पपीते में पाया जाने वाला बीटा कैरोटीन शरीर में जाकर विटामिन ए में बदल जाता है, जो आंखों की रोशनी बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। नियमित सेवन से आंखों में ड्राइनेस, जलन और आंखों की कमजोरी है, दृष्टि कमजोर है, इन सभी दिक्कतों को दूर करता है। पपीता दोस्तों इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करता है। पपीते में मौजूद विटामिन सी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। यह शरीर को सर्दी, खांसी, इन्फेक्शन और एलर्जी से बचाता है। अगर आप बार बार बीमार पड़ते हैं तो पपीते को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। इसके अलावा वजन घटाने में ये हेल्पफुल होता है। पपीता कैलोरी में बहुत हल्का और फाइबर से भरपूर होता है। ये पेट को लंबे समय तक भरा रखता है और फैट मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो सुबह नाश्ते से पहले पपीता खाना फायदेमंद रहेगा। पपीता महिलाओं के लिए खास फायदेमंद होता है। पपीता हार्मोन बैलेंस करने में मदद करता है और पीरियड्स के दौरान दर्द और अनियमितता को कम करता है। लेकिन गर्भवती महिलाओं को पपीता नहीं खाना चाहिए क्योंकि पपीता में मौजूद लेटेक्स गर्भाशय को खराब कर सकता है। अब ये तो हो गया पपीता खाने के फायदे। अब जानते हैं पपीता किन लोगों को नुकसान कर सकता है। आयुर्वेद और आधुनिक दोनों चिकित्सा कहती है कि कच्चा या फिर अधपका पपीता गर्भवती महिलाओं के लिए खतरनाक है क्योंकि इसमें मौजूद पेपेन और लेटेक्स गर्भाशय की मांसपेशियों को सिकोड़ सकते हैं, जिससे मिसकैरेज या फिर अर्ली डिलीवरी की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए गर्भवती महिलाएं पपीता न खाएं या फिर डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही थोड़ा पका हुआ पपीता ले सकते हैं। अगर किसी को हार्ट रिदम डिसऑर्डर है तो पपीता उनके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसमें मौजूद बायोएक्टिव कंपाउंड हृदय की धड़कन को अनियंत्रित कर सकते हैं, जिससे घबराहट या फिर ब्लड प्रेशर भी ड्रॉप हो सकता है। ऐसे लोग अपने कार्डियोलॉजिस्ट की सलाह के बिना पपीता न खाएं। अगर आप हार्ट के पेशेंट हैं तो अर्जुन की छाल का काढ़ा नहीं तो लौकी का जूस ले सकते हैं। इससे आपका हार्ट हेल्दी हो जाएगा, हृदय मजबूत होता है।
इसके अलावा अगर आपको लेटेक्स एलर्जी है या पेपेन एंजाइम एलर्जी है तो पपीता आपके लिए नहीं है। इससे त्वचा पर खुजली, सूजन, सांस की तकलीफ या फिर लाल चटक के हो सकते हैं। ऐसे में तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। इसके अलावा पपीते में कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो थायराइड हार्मोन के संतुलन में बाधा डाल सकते हैं। इसलिए हाइपोथायराइडिज्म, जिनका वजन बढ़ रहा है थायराइड की वजह से, वे लोग पपीते से परहेज करें, क्योंकि यह मेटाबॉलिज्म को स्लो कर सकता है और थकान, वजन बढ़ना, बाल झड़ना जैसे लक्षण को बढ़ा सकता है। थायराइड के मरीज अगर पपीते का सेवन करना चाहते हो तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसके बाद ही इसका सेवन करें। अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो आपको एक रेमेडी बताता हूँ। इसका सेवन रोजाना 21 दिनों तक जरूर करके देखिएगा। रोजाना सुबह खाली पेट 1 गिलास गुनगुने पानी के अंदर 5 ग्राम गिलोय का चूर्ण और 5 ग्राम अश्वगंधा चूर्ण दोनों को मिलाएं और सुबह सुबह इसे पी लें। अगर आपकी थायराइड की दवाई चल रही है तो दवाई खाने के आधे घंटे के बाद इस गिलोय और अश्वगंधा चूर्ण को ले सकते हैं। इसके अलावा किडनी स्टोन वाले लोग पपीते का सेवन सावधानी पूर्वक करें। पपीते में विटामिन सी बहुत अधिक मात्रा में होता है। जब यह शरीर में ज़्यादा मात्रा में जाता है तो यह ऑक्सलेट में बदल जाता है, जो कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन बनने का कारण बनता है। इसलिए जिनको पहले से ही किडनी स्टोन या फिर रीनल क्रिस्टल्स हैं तो वे लोग पपीता खाने से बचें। अब बात करते हैं कि डायबिटीज़ के मरीज पपीते का सेवन कर सकते हैं या फिर नहीं। देखिए, पपीते का ग्लाइसेमिक इंडेक्स भले ही कम हो लेकिन इसमें नेचुरल शुगर होती है। इसलिए डायबिटीज़ के मरीज अगर इसे खाना चाहते हैं तो सीमित मात्रा में सावधानी पूर्वक खा सकते हैं। ज़्यादा मात्रा में ना खाएं या फिर खाने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर करें। और अगर आप अपना शुगर लेवल कम करना चाहते हैं तो पका पपीता की जगह आप कच्चा पपीता सलाद के तौर पर खा सकते हैं, या फिर पपीता की जगह करेला, जामुन या फिर आंवले का जूस ले सकते हैं, जो शुगर लेवल को नियंत्रित रखता है। अब बात करते हैं पपीते के साथ किन चीज़ों को कभी भी नहीं खानी चाहिए। पपीते को दूध या दही के साथ नहीं खाना चाहिए, इससे पाचन खराब होता है और स्किन एलर्जी या फिर गैस हो सकती है। खट्टे फलों के साथ यानी कि पपीते को संतरा या नींबू के साथ नहीं खाना चाहिए। दोनों में अलग अलग एंजाइम्स होते हैं जो एक दूसरे की क्रिया को बिगाड़ते हैं। पपीता को टमाटर या खीरा के साथ भी नहीं खाना चाहिए, ये पाचन क्रिया में बाधा डालते हैं और पेट फूलने की समस्या कर सकते हैं। इसके अलावा पपीता और शहद भी कुछ लोगों में एलर्जिक रिएक्शन, पेट में ऐंठन या उल्टी भी हो सकता है, तो पपीता शहद भी आपको नहीं खाना है। इन कॉम्बिनेशन से हमेशा बचना है क्योंकि ये शरीर के एनर्जी बैलेंस को बिगाड़ देते हैं। अब बात करते हैं पपीता खाने का सही समय क्या है। आयुर्वेद के अनुसार पपीता खाने का सही समय है सुबह सुबह खाली पेट या फिर दोपहर के खाना खाने के 1 घंटे पहले भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। रात में पपीता खाने से बचें और अगर पपीता में थोड़ा सा काला नमक छिड़क लें तो इससे पाचन और भी बेहतर होता है। तो दोस्तों, पपीता वाकई एक सुपर फूड है, लेकिन हर सुपर फूड हर शरीर के लिए नहीं होता। अगर आप बताए कि किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो पहले डॉक्टर या फिर आयुर्वेदिक विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें। और अगर नहीं आते तो पपीते का रोज सीमित मात्रा में सेवन करें और स्वस्थ, चमकदार, एनर्जी से भरा शरीर बनाएं। अगर आपको यह जानकारी थोड़ी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी जागरूक हो सके। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आगे आने वाली नई हेल्थ वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो मिलते अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।